और आपको याद होगा सबको फॉर्मूला, एफ का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फोर्स बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, जैसे भी ठीक लगे भाई साहब। क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू बी बी साइन थीटा। आओ केशव भाई नमस्ते। फोर्स बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर इतनी फोर्स लगती है। आपको याद होगा हमने फोर्स के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा है। जिसने पहले 2 चैप्टर के लेक्चर देखे हुए उन्हें आइडिया होगा इस बारे में। मतलब हाँ, हाँ बिल्कुल सही बात। फोर्स बराबर क्यू इंटू ई होता था वहां पर। जो Q इंटू ई होता था, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, Q का मतलब चार्ज, F का मतलब फोर्स। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर फोर्स पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाली। किस पर? किसी मूविंग चार्ज पर। मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन करा था इस फॉर्मूले के द्वारा, कोई चार्ज रेस्ट पर होगा तो उस पर फोर्स 0 हो जाएगी। एक कंडीशन ये पढ़ाई थी मैंने। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो मूविंग चार्ज पे लगाती है, स्टैटिक चार्ज पे फोर्स 0 हो जाएगी क्योंकि V जाएगा। एक और कंडीशन पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को कि कब और ऐसा हो सकता है कि फोर्स 0 हो। तो मैंने बोला था अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल मूव करता है तब हमारे पास दोबारा फोर्स 0 मानी जाएगी, क्योंकि अगर पैरेलल मूव करेगा तो थीटा 0 डिग्री, साइन 0 0, 0 इंटू में कुछ भी बराबर 0, तो इसका मतलब फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं, फोर्स को इन वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं। आज वाली क्लास बड़े ध्यान से देखना। तो ये आपने पढ़ रखा है, मेरे को बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है देखना, चार्ज एंटर परपेंडिकुलर टू फील्ड। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में उसके 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है, 90 डिग्री तो समझते ही होंगे सब लोग, है ना, 90 डिग्री। ताशिद, ताशिद हेमलता आ गई। हेमलता नमस्ते। चलो भाई, अब समझना सारे, ठीक है। तो मतलब बच्चों जिसको नहीं पता वो याद रखे, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर क्रॉस से दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी मान लो। अब इनवर्ड का साइंस क्या? बोर्ड की तरफ ऐसे घुसने लाइन है, मतलब अगर आप इसकी कैमरे की तरफ से देखते हो तो लाइन है ऐसे जा रही है। अगर लाइन है ऐसे जा रही है अंदर की तरफ तो इसको बोलते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर लाइन है बाहर की तरफ आ रही है उसको डॉट से दिखाते हैं, डॉट, और उसको बोलते हैं हम आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आ रही बात समझ में? अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर घूम रहा है, आपको याद होगा सबको, मैंने बताया था लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे करके दिखाया था मैंने 3D में, अगर याद करो। ये एफ था, ये बी था, ये वी था। एफ बोले तो फोर्स, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, और बी बोले तो वेलोसिटी। एफ बी वी, एफ बी वी, सही है ना। ठीक है, ये हमारे पास था। अब मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल को मैंने यहाँ पर छोड़ा, तो 90 डिग्री पे छोड़ रहा हूँ उसको, ठीक है, जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, अब देखो जरा, मान लो ये पार्टिकल यहाँ पर चला वी रफ्तार से, वी वेलोसिटी से, मैं मैग्नीट्यूड ले ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर ये वी रफ्तार से यहाँ पर मैंने छोड़ा तो आप लोग ध्यान से देखो, ऐसे करके अगर मैं शिखा, ऐसे करके अगर मैं अप्लाई करता हूँ, बच्चों मेरे साथ साथ आप लोग भी अप्लाई करके देखें, चाहे बोर्ड पे ही इमेजिन करें, लेफ्ट हैंड करें जिससे हम खाने वाला नहीं, धोने वाला, है ना, धोने वाले हाथ को ऐसे करें, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। वेलोसिटी इधर है शिखा। फोर्स किधर लग रही है? ऊपर। फोर्स किधर लग रही है? ऊपर। फिर रिपीट करता हूं मैं दोबारा से, यहां पर बी अंदर है, वी इधर है, तो फोर्स किधर है? ऊपर। अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसा याद रखना कि इसमें जब सर्कल बनाओगे आप तो सेंटर उस तरफ लेना जहां पर फोर्स लग रही है। ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है, जैसे मुझे याद रहते हैं। धीरे 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 ऐसे घूमता रहेगा और एक सर्कल कंप्लीट करेगा। अब मैं आपको सब जगह चेक कराता हूँ कि फोर्स इसमें सेंटर की तरफ ही लग रही है। सब लोग बड़े ध्यान
से देखना, किसी को कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछना। बच्चों दोबारा ट्राई करते हैं इस वाले पॉइंट के लिए। वेलोसिटी किधर होगी? टेंजेंशियली, ऐसे ऊपर की तरफ। अगर किसी को टफ लगे, समझ में ना आए, भाई साहब ये 3 डॉट आते हैं यहाँ पर, काउंटिंग कर लो, 1 2 3, वहां पर क्लिक करना, ऐसे ऑप्शन आएगा चैट, CHAT, उसमें जाके दबाना, फिर मेरे को बताना सर ये समझ में नहीं आया। क्या मेरी बात समझ में आ गई तुम लोगों को, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? देखो, बी अंदर, वी इधर नहीं है इस बार, वी ऊपर है, तो फोर्स किधर लगी? सेंटर की तरफ। ओ बेटे दोबारा सेंटर की तरफ, फोर्स सेंटर की तरफ लगी। यहां पर देखो जरा, सब लोग ध्यान से देखना। देखो वी, अब देखना, FBV, बी तो अंदर है, वी लेकिन इधर नहीं है, वी इस बार इधर है, हाथ घुमा लो, वी इधर, फोर्स सेंटर की तरफ। मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है 90 डिग्री पर, तो इस पे एक फोर्स लग रही है जो इसको ऐसे घुमा रही है। कैसे घुमा रही है वो मैंने आपको पहले बताया था, कि जब पिछले लेक्चर में है ना, अगर जिसने नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा, उसे समझना। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाली फोर्स उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वो कभी भी उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ओनली डायरेक्शन चेंज होगी। इस वजह से मैं यहां पर कह सकता हूं कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमे। सर्कुलर पाथ में घूमेगा कांस्टेंट स्पीड से, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पर, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा। तो अब हमें क्या याद रखना है, कि जब भी कोई, भाई आवाज नहीं आ रही, मैं रिकनेक्ट हो रहा हूँ, बिल्कुल भाई हो जाओ यार। जैसे भाई जूम वालों से मेरी ऐसे सेटिंग बना रखी है मैंने, जैसे ही बच्चों की फीस लेट होती है भाई साहब आवाज आने बंद। तो बच्चों एक बात याद रखोगे, कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल परपेंडिकुलर एंटर करता है, तो उसका पाथ सर्कुलर पाथ होगा। अगर इसका सर्कुलर पाथ है, तो आपको याद होगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, वो प्रोवाइड करेगा कौन? यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो प्रोवाइड कराएगा कौन? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो सारे लोग 11वीं पास हो, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहली बात, भाई अपनी अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? बता देना सब यार, 3 डॉट याद करो, पुरानी बातें, जल्दी बोलेंगे सारे लोग। भाई ये तो मानते हो अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, अगर ऐसे घूम रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है यार? जल्दी जल्दी करो ना बच्चों, ऐसे थोड़ी ना, क्योंकि सर खुद ही पढ़ा दो, हम फीस भी दे और बताएं भी। बोल भाई, भाभी का, अरे सन नहीं ओ भैया कौन सी फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है? चलो नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ग्रेविटेशन। साक्षी ने बोला ग्रेविटेशन, बिल्कुल सही। और भी कोई कुछ कहना चाहे? ग्रेविटेशन, बहुत ही बढ़िया। और कोई? ग्रेविटेशन, किशन भाई ने शॉर्टकट में GF कर दिया है। भाई बाकी बच्चे भी, कुछ बच्चे, दो एक बच्चे नए हैं, बेटा बिल्कुल शर्माना नहीं है ना, पूछ लेना मेरे से जो समझ में नहीं आएगा वैसे मैं जो भी पढ़ाऊंगा फिजिक्स का, जो तुम्हें इस चैप्टर का, वो समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पड़ेगा ऐसे करके, इंटरफेस, एक दूसरे से इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी, ठीक है ना, वार्तालाप। तो भैया यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जब सन सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो ग्रेविटेशन फोर्स से मिलती है, पहला। दूसरा, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, वहां पर भी उसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई बच्चा बता सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है वहां? यार बता सकते हो, थोड़ा ज्ञान तो ले लो ना यार, पढ़ाने के लिए तो अभी तक पढ़ा के इस टॉपिक को खत्म भी कर देता। बोलते रहो भाई जल्दी से। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए, कौन प्रोवाइड करता है? बता दो भैया। बच्चे तो मास्टर पागल था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स गलत। और बता दो भाई, फिर चालू कर दूंगा, मेरे को तो पढ़ाना ही है, तुम्हें और भी ज्ञान मिल जाए तो क्या दिक्कत है? कोई? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अरे भाभी का कहाँ है? जिंदा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, गुड। अरे साक्षी की फ्रेंड्स,
साक्षी की फ्रेंड्स। किशन भाई तुम भी बता दो जरा। चलो मैं बताता हूँ, तुम लोग नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम लोग अभी 11वीं पास थोड़ी ना हो। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ना, वो वहां पर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। और एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो आपको पता है जब हम गाड़ी को रोड पे मोड़ते हैं, गाड़ी को रोड पे मोड़ते हैं, तो मोड़ने के लिए हमारे पास एक फोर्स चाहिए। भाई टर्न पे मोड़ रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, कोई बता सकता है मेरे को? 2 रुपए का क्वेश्चन है भाई साहब, नगद खाते में लिख लेना। 2 रुपए का क्वेश्चन है। जब गाड़ी मुड़ती है, भाई सारे सुनो, गाड़ी मुड़ती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टर्न पे। वो कौन प्रोवाइड करता है, जल्दी से बता दो, फिर हम ये वाला चालू करते हैं। फ्रिक्शन। किसने बोला? एक बच्चे ने बोला फ्रिक्शन, भाविका ने बोला फ्रिक्शन, स्वाति ने बोला फ्रिक्शन। बेटा विदा, विदा सही बोल रहा हूँ ना? मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। सिखाने बोला फ्रिक्शन। और बताओ भाई, है कोई? फ्रिक्शन, आस्था ने बोला फ्रिक्शन, बहुत ही बढ़िया। तो ये बात सही है, बिल्कुल फ्रिक्शन वहां पर प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज आपको पढ़नी है। सेम यहाँ पर सिचुएशन है, जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन प्रोवाइड कर रही है? मैग्नेटिक फोर्स, है ना। अब मैं आपके पास आ जाता हूँ, सारे लोग देखना है यहाँ पर। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ स्पीड ऑफ चार्ज। पूरा एक ही टॉपिक है अब जो चलने वाला है, स्पीड ऑफ चार्ज, है ना। इसकी स्पीड कितनी होगी? तो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज इक्वल टू QVB। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर 90 साइन थीटा कहाँ चला गया? तो भैया मेरा जवाब यह है, थीटा की जगह 90 डिग्री हो गया। साइन 90 होता है, साइन 91 होता है। तो mv²/r बराबर QVB। एक v ने v को मारा भाई साहब, v बराबर आ गया QBr/m। ठीक है, QBr/m। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको याद करने के लिए ऐसे याद रख लेते हैं, कबर के नीचे, का के नीचे मैन, MAN होता है ना, मैन। कबर के नीचे मैन। बिकॉज ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, इसलिए आप लोग इसको याद करने का तरीका अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग मेरे को तो दिख रहा है QBr, कबर, और उसके नीचे कितना M। तो ऐसे याद रख लो, कबर के नीचे मैन, तो QBr/m। ये V का फॉर्मूला आ गया बच्चों। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। ये स्पीड आ गई चार्ज की जब वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो देखने जा रहा है रेडियस। बच्चों ऐसे करके सर्कुलर पाथ की रेडियस भी निकाल सकते हैं हम, आर। जैसे कि आप लोगों को यहां से दिख रहा होगा, आर का फॉर्मूला निकालना बहुत ही आसान है। आर बराबर होता है mv/qb। क्या सबको दिख गया? इसके ऊपर मैं स्टार बना दे रहा हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि आर निकालने के ऊपर आर के रेशियो पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है और मैं सिखाऊंगा आपको। चलो आर पता, आर बराबर कितना? mv/qb। क्या सर ये अलग से याद रखना है? बिल्कुल नहीं, एक फॉर्मूला याद रखो, v बराबर QBr/m। ठीक है भैया, अगला आ जाते हैं। अभी कुछ ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, ओनली फॉर्मूला देखना सिखा रहा हूँ। अगला है टाइम पीरियड, समय का चक्कर। टाइम पीरियड इज कैपिटल T। टाइम पीरियड क्या हो गया? एक चक्कर पूरे करने का समय। टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। भैया एक चक्कर लगाने में जितना ये समय लेगा, वो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। अब टाइम पीरियड निकालने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों का आपस में इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको बस केवल पढ़ाता रहूं और आप उसमें इन्वॉल्व ना हो पाओ। तो मैं तो ऐसे ही करूंगा भैया, मैं तो बच्चों को इन्वॉल्व करा के ही पढ़ाऊंगा। और मेरा तरीका भी यही है, चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो, ऑफलाइन पढ़ाऊंगा तो। बच्चों टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने का लगा कुल समय। तो एक बात बताओ, अगर ये एक चक्कर पूरा लगाता है तो ये कितना दूरी चलता है, कितना डिस्टेंस चलेगा? सारे लोग बता दें जरा। अगर ये एक चक्कर कंप्लीट करता है तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा? जल्दी जल्दी थोड़ा सा ना। 2πr, 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 और बाकी भी भाई इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। 2πr, 2πr, लूसी, लूसी पर भाई ने बोला है 2πr। तो भैया 2πr चलेगा, आपने सही बोला है बिल्कुल। तो 2πr में लिख देता हूँ,
तो टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, एंड डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर, अपॉन में स्पीड बोले तो v। और आपको पहले ही बता दिया कवर के नीचे आदमी, मतलब मैं, तो v की वैल्यू आप वहां से रख दें, t बराबर 2 पाई आर, और v की जगह हो गया क्यू बी आर अपॉन एम। भाई जब जो बंदा इन फॉर्मूले को याद रख लेगा ना, तो इस टॉपिक पे तो वो अच्छी पकड़ बना देगा। m भाग जाएगा ऊपर, तो t बराबर 2 पाई m अपॉन में क्यू बी, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई m अपॉन में क्यू बी, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई m अपॉन में क्यू बी। अरे बच्चों एक बात तो देखो बोले ध्यान से, अरे जो टाइम पीरियड है ना तो वो आर पे डिपेंड कर रहा है ना तो वी पे डिपेंड कर रहा है। भाई जो टाइम पीरियड है वो ना तो आर पे डिपेंड कर रहा ना तो वी पे डिपेंड कर रहा। टाइम पीरियड तो 2 पाई m अपॉन में क्यू बी है, मतलब चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड ना तो आर पे डिपेंड करता ना तो वी पे डिपेंड करता। अब इससे क्या मतलब निकलता है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको कराऊंगा। मैंने आपको एक क्वेश्चंस की लिस्ट भेजी थी, क्वेश्चंस थे मतलब असाइनमेंट, आप लोगों को मैंने करने के लिए भी कहा था। वो असाइनमेंट आप बहुत आराम से कर सकते हैं जब आप इस क्वेश्चंस को, मेरे जो पूरे फॉर्मेट, भाई ये जो इस चीज का मास है, ओहो भाई साहब अभी बताएंगे। पार्टिकल घूम रहा है तो पार्टिकल का ही मास होगा वैसे तो, जो भी चार्ज पार्टिकल है, पर फिर भी मैं लास्ट में लिखूंगा। अभी ये बात समझ में आ गई सबको, यहाँ तक कि पेज नंबर फर्स्ट है, जिसको नहीं समझ में आई प्लीज पूछ लो, मैं सारी चीजें लिखूंगा भाई। बोल दो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, और भी लोग, सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सर ये स्क्रीनशॉट क्या होता है वो तो पहले क्लियर कर दो। अच्छा ये भी है। ले भाई साक्षी, हिमलता पूछ रही है भाई ताशु, बता दो उसको स्क्रीनशॉट क्या होता है। ओए भैया क्या ठीक है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, वैभव भाई आ गए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, एक वी निकाल दिया, आर निकाल दिया, टी निकाल दिया। चौथा टॉपिक है ना बच्चों, समझना पड़े ध्यान से। चौथे में क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर सीधे निकाल रहा हूँ यहाँ पर एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, एंड सिंबल फॉर एंगुलर स्पीड आपको पता होगा ओमेगा होता है। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी। एंड आपको अभी याद होगा, आपने अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा है, जिसको कोई भी दिक्कत है पूछ लेना। 2 पाई m अपॉन में क्यू बी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, ओमेगा बराबर आ गया क्यू बी अपॉन में एम। क्या मैंने सही लिखा है यहाँ तक? ओमेगा बराबर आ गया क्यू बी अपॉन में एम, ठीक है ना। और मैं आपको अच्छा टॉपिक भी कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा कंपटीशन लेवल के, लेकिन शुरुआत बच्चों में बेसिक से ही रखूंगा और ऐसे ही चलूंगा। ओमेगा बराबर क्यू बी अपॉन में कितना एम, और हर किसी को दिख रहा होगा अबे यार ओमेगा भी आर और वी पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा बेटा, मेरे मेरे नजर आने से कुछ नहीं होगा बेटा, है ना, समझ लो नजर लग जाती है मेरे को, है ना। तो ताकि मेरे को नजर ना लगे इसलिए मैं इधर आ जाता हूँ साइड में। ओमेगा बराबर क्यू बी अपॉन में एम। देखो ओमेगा जो है आर और वी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ओमेगा जो है आर और वी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना। चलिए पांचवी बात, अगली बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। सर ये वाला फोर्थ वाला दोबारा बता दीजिए। बच्चों फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, बराबर होता है, आप याद करो, 1 अपॉन में टाइम पीरियड। क्या मैंने ये सही लिखा है ना सारा का सारा? एक सेकेंड, इसका मैसेज है भाई, ये नेटवर्क ही नहीं आ रहे, अरे भैया तो यही तो दिक्कत है, नेटवर्क का क्या बोलूं भाई मैं। एक सेकंड रुको भाई। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन में टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन में टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2 पाई m अपॉन में क्यूबी, और भाई साहब ये क्यूबी ऊपर भाग जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया क्यू बी अपॉन में 2 पाई m। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया क्यू बी अपॉन में 2 पाई m। तो आपको एक चीज यहाँ से समझ सर ये में आई फोर्थ होगी, वाला भी दोबारा बता दीजिए। वो भी आर
डिपेंड नहीं करती। क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो भाई। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह की, आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्यू बी अपॉन, दोबारा बता दो भाई। देख फोर्थ वाले में एंगुलर स्पीड किस किस को पता है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ाया जाता है इसको, फिर आगे जाके ऑसिलेशन में भी पढ़ाया जाता है इसको। ओमेगा बराबर 2 पाई टी का मतलब टाइम पीरियड होता है, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड होती है। ठीक है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, टी की वैल्यू आपने रखी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। 2 पाई से 2 पी गया, क्यू बी ऊपर गया, क्यू बी अपॉन में एम। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम। अब भैया, भैया मेरे मुंह से निकल गई, यही बोलेगा तू। आओ जरा भाई, फ्रीक्वेंसी बराबर क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। हर पॉइंट आपको अभी लिखा दूंगा, पहले समझ लें। फ्रीक्वेंसी बराबर क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। क्यू मतलब चार्ज, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम का मतलब मास ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? अगर आपको इलेक्ट्रॉन बोला है तो इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन बोला है तो प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन बोला है तो न्यूट्रॉन का मास। न्यूट्रॉन में तो वैसे चार्ज ही नहीं होता तो फोर्स ही नहीं हुई। ड्यूट्रॉन बोला है तो ड्यूट्रॉन का मास। अगर अल्फा पार्टिकल बोला है तो अल्फा पार्टिकल का मास, जो भी आपको पार्टिकल बोला जाएगा उसका मास आएगा यहाँ पर, है। तो फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला ये आ गया। आपने एक चीज देखा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। जो बच्चे लेट आए ना, प्लीज यार ऐसा मत क्या करो ना, थोड़ा सा मेरे ऊपर भी वो कर लो, क्या कहते हैं, मेहरबानी। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर, टाइम से आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना, इंडिपेंडेंट ऑन आर एंड वी। पता है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि शो दैट टाइम पीरियड ऑफ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑन आर एंड वी। ऐसा दिखाइए कि जो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो आर और वी पर डिपेंड नहीं करता। ये मैंने आपको डेरिवेशन इससे पहले अभी अभी कराया है ना। तो और फ्रीक्वेंसी भी के ऊपर भी आ सकता है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड जो है वो आर और वी पर डिपेंड नहीं करते। इससे क्या मतलब समझेंगे, मैं अभी बताऊंगा क्वेश्चन की सहायता से। चलिए भाई आगे देखते हैं छठा। ठीक है बच्चों, छठा है मेरे पास लीनियर मोमेंटम, या पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल देता हूँ। हर चीज निकाल दूंगा मैं, आप कैसा भी क्वेश्चन करो आपका फॉर्मूला इन्हीं में से मैच करेगा। काइनेटिक एनर्जी, भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। और वी की जगह आपको पता है कबर के नीचे आदमी, मतलब कबर के नीचे मैन, तो वी की जगह में कितना हो जाएगा बोलो? क्यू बी आर अपॉन में एम और उसका स्क्वायर। क्यू बी आर अपॉन में एम और उसका स्क्वायर। और भाई साहब इसको अगर अपन लोग सॉल्व कर दे तो आएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2 और एक एम रह जाएगा यहाँ पर। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चों। हर फॉर्मूले को आप अगर याद रख सकते हैं तो याद रखें, अगर नहीं याद रख सकते तो वी का फॉर्मूला याद रखें। प्रैक्टिस करके आ जाता है, मुझे आ गया तो तुम्हें भी जरूर आएगा। क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर है सबको? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, वी की जगह क्यू बी आर अपॉन में एम और उसका होल स्क्वायर, पूरा सॉल्व करा तो काइनेटिक एनर्जी ये आ गई। आपको ये बात समझ में आ गई सबको? जल्दी बता दो भाई, सर मुझे सैनिक ना, जल्दी बता दो भैया। मुझे चार्ज से समझ नहीं आया, मेरा डेटा डिस्कनेक्ट हो गया था। लगेगा ना मेरे को भी, है ना, प्लीज, है ना। चाहे ट्रायल ही लें बेटा कहीं भी, पर अपने को बताना तो पड़ेगा ना टीचर को। और पुराने बच्चे तो वैसे भी ध्यान देते हैं, उनको तो आदत पड़ी हुई है। आप लोग भी इन्वॉल्व हो इसमें तो अच्छा लगेगा। इधर देखो, उल्टा चल रहा हूँ थोड़ा सा वैसे, हालांकि कोई नहीं। छठे के बाद, अच्छा बेटा तुम चली गई थी ना, चली गई थी ना तुम, वो हो गई थी, क्या कहते हैं, तुम चली गई थी तुम। एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना तुम, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। देख अब मैं क्या इसमें पता है क्या करूं, रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, हालांकि इतना ही कर सकता हूँ, आप मेरी बात को समझो, या फिर अभी दोबारा देखते हैं, समझा दूंगा। छठा हो गया। सातवां, लीनियर मोमेंटम। भाई साहब लीनियर मोमेंटम और एक काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता था। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता था, और वो रिलेशन मैं आपको बताऊं, वो देखो ये होता था, P बराबर लीनियर मोमेंटम बराबर अंडर रूट में 2m k। m बोले तो मास, k बोले तो काइनेटिक एनर्जी, P बोले तो लीनियर मोमेंटम, 2m k। ठीक है,
अच्छा काइनेटिक एनर्जी को रख दूं यहाँ पर 2m। काइनेटिक एनर्जी की जगह कितना रख सकता हूँ के की जगह? के की जगह देखना है यहाँ से, ये रहा कितना, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m। m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पी का फॉर्मूला आ गया क्यू बी आर। पी का फॉर्मूला आ गया क्यू बी आर। कर सकते हैं हम लोग इसको, पी का फॉर्मूला क्यू बी आर। अब मैं हर चीज के बारे में बताऊं आपको। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, सुनिए तुम देख लेना प्लीज। आर का मतलब रेडियस, वी का मतलब स्पीड, क्यू का मतलब चार्ज, जो भी पार्टिकल है उसका चार्ज। बाकी तो आपको पता ही है, ज्यादातर तो इसी में खेल रहे हैं हम। एम का मतलब बता देता हूँ, मास ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए, इससे ज्यादा कोई भी लिखाएगा नहीं जितना मुझे लगता है। मैंने आपको एक चार्ज, हाँ ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को, एक चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा 90 डिग्री पे, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ में क्या क्या बातें याद रखनी है, पहली बात मेरी ध्यान से सुनो। एक तो उसकी स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, स्पीड सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, एक बात। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर चल रहा है, या आप याद रखें, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड है और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, आपको क्या याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्यू वी बी, मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर क्यू वी बी। आप वहां से v निकालें, v का फॉर्मूला क्यू बी आर अपॉन में m आएगा। फिर v के फॉर्मूले से आप r निकालें, फिर आप क्या करें, टाइम पीरियड निकालें। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन में v की वैल्यू रखूंगा, फिर मेरे पास सॉल्व करके कितना है, 2 पाई m अपॉन में क्यूबी, 2 पाई m अपॉन में क्यूबी टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया। फिर मैंने आपको बताया एंगुलर स्पीड ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई m अपॉन क्यूबी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्यूबी अपॉन में m। एंगुलर स्पीड घूमने वाली है ना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हो गया 2 पाई m अपॉन में क्यूबी, क्यूबी को मैं ऊपर ले गया तो हो गया फ्रीक्वेंसी क्यूबी अपॉन 2 पाई m। मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पर बहुत सुंदर सी, कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इंडिपेंडेंट ऑन आर एंड वी। जो फ्रीक्वेंसी है और जो टाइम पीरियड है वो रेडियस और स्पीड पर डिपेंड नहीं करेंगे, एक बात। फिर मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की जगह मैंने रखा क्यू बी आर अपॉन एम। फिर मैंने सॉल्व करा हृदय भाई को नमस्ते, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m। देन उसके बाद मैंने बोला कि लीनियर मोमेंटम ही निकलवा देते हैं। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है P बराबर √2m के। ये फ्रॉम मैकेनिक्स है, चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11, वहां से मैंने उठाया हुआ ये फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद K की वैल्यू मैंने यहां से रखी, m से m, 2 से 2 को कैंसिल करा, क्यू बी आर। यहां तक किसी बच्चे को अगर 1% भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, यहाँ पर सब सारे टीचर ये सेम पढ़ाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन समय के साथ बदलता जाएगा मेरा तरीका, है ना। अब प्लीज इसको बताएं मेरे को, किसी को डाउट है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेकर फिर मेरे को बताएं जल्दी से। ओ ओ ओ हो ओ भैया, ओ भैया आ गए, भैया रितेश भैया आ गए रितेश भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रितेश तो लेट ही हो जाता है यार क्लास में, बता यार, ऐसे कैसे चलेगा रे बाबा, ऐसे नहीं करने का अरे लूसीफर जो है ना, अपना भाई है ये हमारा लूसीफर भाई, दिस इज लक्की दिस साइड बताओ भैया, अब किसी को दिक्कत है तो बताएं, बेझिझक पूछ सकते हैं वैभव कह रहा है जैसे मैं पूछूंगा टाइम क्या है भाई साहब, 4 बजे से 5:30। देख मैं तो इतने मैसेज करता हूँ कि भाई तो कई बंदे तो ग्रुप छोड़ के भाग जाते हैं, यार ये तो पका देता है। मैं वाला बहुत ही मैसेज करता हूँ, 4 से 5:30, 4 से 5:30, बच्चों अभी असाइनमेंट है ये करो,
बच्चों अब ऐसा करो, बच्चों अब ऐसा करो, बच्चों अब क्लास ये है, देख सब पूरा कनेक्ट रहता हूँ, कोई बच्चा कह नहीं सकता कि सर हमसे कांटेक्ट में नहीं है। ये साफ कर दिया जाए, है ना। पर टाइम रितेश भाई 4 बजे से है। पता है क्या है भाई साहब, सदियां बीत गई रितेश, सही बता रहा हूँ। दिन में जो मैं सोया हूँ, कभी 10 15 20 मिनट हो गया तो हो गया, नहीं तो भैया सदियां सी बीत गई है। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है रितेश भाई, जाग जाया करो 4 बजे और क्या। चलो भाई, यहाँ तक समझ में आया होगा। सब लोगों की तरफ से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। जो बच्चे, देखो मेरी बात सुनो, सारे बच्चे, पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी पढ़ने बैठे आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे। सारे बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन ये है सबसे पहले, इफ टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है तो आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एंड 2r, इज्जत के साथ, रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। भाई लोग सारे चालू हो जाए, जरा आंसर बताएं मेरे को। दो प्रोटोन है सेम पार्टिकल, दो प्रोटोन है, एक आर रेडियस में घूम रहा है और एक 2r रेडियस में घूम रहा है। टाइम पीरियड का रेशियो बताना है आपको, दोनों ही प्रोटोन है, फिर क्लियर कर दे रहा हूं। चलो भाई, भाविका बेटा, अगर इसका आंसर नहीं आया ना भाविका, तो कुछ ही नहीं हो सकता जीवन में। समझ रही हो मेरी बात, बता दो जरा आंसर। अरे अबे भैया, क्या कर रहे हो तुम, जल्दी करो, आंसर बताओ इसका। ले भाई, लेट्स हैव सम वाटर। साक्षी तुम तो पुरानी स्टूडेंट हो, और तुम भी वही हाल कर रहे हो सारे के सारे, तुम्हें पता है ना। आंसर बोलो भाई जल्दी, आंसर बोलो ना फटाफट, इसका आंसर बोलो भाई। सर इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में डिक्टेट कर दो। ओहो, तो ऐसे बोलो ना भाई। अबे भैया, भाभी को ऐसे बोलते थे कि सर हिंदी में लिखो, इंग्लिश नहीं आती। अरे इफ टू प्रोटोन, यदि दो प्रोटोन मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहे हैं इन सर्कुलर पाथ, कैसे पाथ में, सर्कुलर पाथ में, ऑफ रेडियस r एंड 2r रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रम अनुसार, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। भाई साहब 1/2 बोल रहे हैं, बाकी भी बोल दो, विदा विनती, और कई बच्चे नए भी और अपने लूसी और भाई भी बोल दो। ठीक है भाई, आयुष भाग्य। चल ला सबा, आंसर बोल, आंसर बोल सबा। पूरा क्लास ऐसे ही खराब करा रहे हो यार तुम तो। 1 मिनट का 1 मिनट का पलक झपकते अंधा भी देख के बोलेगा सर इसका आंसर तो मुझे भी आता है। भाई साहब देखो, अरे बाल को देखो, तुम तो मूर्ख हो। 2 पाई m अपॉन में क्यूबी, 2 पाई m अपॉन में क्यूबी, भैया 2 पाई को बोलते हैं कांस्टेंट। टू भी नंबर हो, पाई भी नंबर, एम एम दोनों ही प्रोटॉन है। अगर भाई साहब दोनों ही प्रोटॉन है तो मास तो हुआ सेम, चार्ज भी हुआ सेम, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है ही दोनों की। तो भैया आंसर जो आया दोनों के लिए वो आ गया 1/1। कोई अगर बिल्कुल ही भाई साहब कंफ्यूजन है तो बता दो, अदरवाइज देख लो जरा। मान ले भाई, एक ये प्रोटॉन घूम रहा है, पी लिख दे रहा हूं ताकि आपको, हालांकि पढ़े लिखे बच्चों ऐसा तो है नहीं भाई, ये भी प्रोटॉन है, दोनों ही तो प्रोटॉन है। अब आर रेडियस में घूम रहा है, ये 2r रेडियस में घूम रहा है। अरे यार आर पे तो डिपेंड ही नहीं करता ये फॉर्मूला टाइम पीरियड का, दोनों का चार्ज सेम, दोनों का मास सेम, उत्तरे की रेशियो तो 1/1 आ गया। सर एक बार दोबारा बता दो, कोई कहना चाहता है ऐसे। ओए ओए यार, ये क्या, ये तो सोचा नहीं, शिट यार, ओ शिट, ओ तेरे
तुम टॉप पे, तुम्हारे बस की ना है। आ जाओ इधर आ जाओ, तो इसलिए तो पॉइंट लिखाया था। ठीक है, क्या कर सकते हैं सारे लोग, सेम टाइप ऑफ पार्टी के फील्ड में, देन टाइम पीरियड का रेशियो ऑलवेज रेशियो 1 होगा, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो भी 1:1 होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? भाई इन्वॉल्व हो जाओ, मेरी बात समझो। जितना हम लोग एक दूसरे प्रोवाइड करा पाऊंगा भाई फिजिक्स, समझो मेरी बात। ऐसा हो नहीं सकता, आपको समझ में आना तो पड़ेगा ना भाई। सर टाइप करने में बहुत समय लगता है, इंग्लिश में करना पड़ता है, इसलिए समझ में नहीं आता। अच्छा ये भी है, कहाँ से आ गए हिंदी। ठीक है। अच्छा, अब जो छोटी छोटी बातें सीखते हैं, कुछ ज्ञान की बातें, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन दोबारा से पूछूंगा आप लोगों से। इधर देखेंगे सारे के सारे। बात करता हूँ यहाँ पर प्रोटॉन की, देन फिर इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन, देन ड्यूट्रॉन, देन उसको माइनस ई से दिखा सकते हैं हम। ठीक है, माइनस ई, या फिर मैं क्यू ई भी, क्यू ई ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। मास को मैं बोल रहा हूँ एम ई। वैल्यू सारी आपको याद होगी, -1.6 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻, -31, ये हर बच्चे को याद होती है ना, क्योंकि पहले ही पढ़ चुके होते हैं। प्रोटॉन के लिए चार्ज में क्यूपी लिख रहा हूँ फिलहाल। सारे लोग मेरी बात सुनो, और आप लोग भी ऐसे जाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। चार्ज ऑफ प्रोटॉन को फिलहाल क्यूपी लिख रहा हूँ, एंड मास ऑफ प्रोटॉन को एमपी लिख रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन। देन व्हाट इज ड्यूट्रॉन? ड्यूट्रॉन के बारे में बताओ। तो ड्यूट्रॉन के बारे में अगर आप बात करते हैं चार्ज के बारे में, तो ड्यूट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, डी फॉर ड्यूट्रॉन। 1h1 1h2 1h3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, एक उसमें 1h2 होता है, उसको हम ड्यूट्रॉन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और जो मास होता है ड्यूट्रॉन का, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, डबल होता है भाई साहब, डबल डबल। ओ माय गॉड, समवन इज वेटिंग हियर, सृष्टि। सृष्टि लेट आई है भैया। चलो भाई, अब अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये आपको हर जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मतलब क्वेश्चन में आपको ये स्पेसिफाई नहीं रहेगा, ये अपनी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, सिंबल अल्फा का ऐसे होता है, इज ट्वाइस, सॉरी 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। क्या आप लोग ये चार बातें याद रख सकते हैं? क्या आप लोग ये चार बातें याद रख सकते हैं? ड्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास और चार्ज में क्या रिलेशन है, ये सब बच्चे याद करेंगे, है ना। अगर आप मेरी ये बात समझ चुके हैं, सारे बच्चे कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाओ और मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। कौन सा क्वेश्चन? तो देखो जरा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, इफ ए प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन are moving in magnetic field with same speed, then find, देखो, rp अपॉन आर डी, क्वेश्चन मार्क। प्रोटॉन की रेडियस अपॉन में ड्यूट्रॉन की रेडियस का रेशियो। चालू हो जाओ भाई, जिसने भी इसका आंसर बता दिया नगद 5 रुपए मिलेंगे, नगद में गारंटी से बोल रहा हूँ, और खाते में लिख लेना। सृष्टि नमस्ते, सृष्टि लेट आई है, सृष्टि सक्सेस वाली है ना, प्रेजेंटेशन स्कूल है ना सृष्टि, सृष्टि। चलो भाई, ठीक है बेटा, आंसर बोल सृष्टि, लेट हो गई, गलत बात। भाई मैं कान के नीचे बहुत खींच के मारूंगा लूसीफर भाई, फॉर्मूला मैं क्यों बताऊं यार, हद कर रहे हो यार तुम 12th में हो यार, ऐसा मत कर भाई मेरे। मैं बोलना नहीं चाह रहा, साला फीस वीस लेके भाग जाएंगे बच्चे तो। गुस्सा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बताओ भाई, जिसने इसका आंसर बताया भाई साहब, 5 रुपए का क्वेश्चन का आंसर, 5 रुपए का क्वेश्चन है, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। नहीं तो तुम जैसे लॉकडाउन खुल
ले भाई साहब, 5 रुपए ले लेना मेरे से पेटीएम से, 5 रुपए। भाभी का आंसर क्या बोला तुमने बेटा? 1/2, सारे बता दो, सारे बता दो, 1/2 बोला है बेटा। बाकी भी बताओ, सबकी जिम्मेदारी बनती है, प्लीज मेरी बात समझो। 1/2। और भाई जमुरो, देख जमुरे आंसर देख, जल्दी बोल भाई। ओ जमुरे, सुमैया जा चुकी है। 1/2, सुमैया 1/2, 1/2। लूसीफर पका नहीं है, कौन पका नहीं? सब बोल भैया। अबे यार, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। पेज नंबर आई थिंक 1 2 3 3 हो गया शायद, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद पेज नंबर 3 है। 1/2 भाई, सारे बोल दो यार, बाकी सही है, बहुत ही बढ़िया। इतने का भी आंसर आते रहते हो तो मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती रहती है। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, इसका आंसर बताता हूँ। हाँ चैतन्य, भाभी का, दोनों सेम स्कूल के हो तुम? पेज नंबर, अच्छा ठीक है, तीसरा है, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, चलो 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 चलो, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों ने। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। कुछ बच्चे तो यार बहुत ही दुश्मनी निभा रहे हैं मेरे से, मतलब बोल ही नहीं रहे कुछ भी। बेटा नहीं समझ में आता है तो पूछना होता है ना टीचर से। चलो, आपको याद होगा, आर बराबर, आंसर लिख रहा हूँ, आर बराबर एम वी अपॉन में क्यू बी। सबको ये पता है फॉर्मूला, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। अब ए को इसके साथ मत कर देना, ए मतलब आंसर है। भाई तो कई लोग चमत्कारी भी हैं यहाँ पे। प्रोटोन, प्रोटोन के लिए आरपी लिखूंगा भाई साहब, मास ऑफ प्रोटोन एमपी लिखूंगा, वी तो दोनों का सेम है बच्चों, है ना? ईमानदारी की बात। क्यूपी, चार्ज ऑफ प्रोटोन इनटू में बी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको दिक्कत हुई? अगर किसी को दिक्कत हो भाई तो 1% भी मत घबराना, पूछ लेना मेरे से, हो सकता है बस थोड़ा सा डांट दूं। मास ऑफ ड्यूट्रॉन एमडी, वी दोनों का सेम, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन क्यू डी, और बी सेम, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है। चलो इसमें 3 5 करते हैं जरा। मास ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ट्वाइस, 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू में वी अपॉन में चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन बराबर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्यूपी, और इनटू में बी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड अगर मैं फर्स्ट को डिवाइड कर दूं सेकंड से, ओबे यार ये तो वही है जो हम चाह रहे थे, आरपी अपॉन में आरडी। सर इतना आसान था ये, हम तो सोच रहे थे पता नहीं कितनी लंबी कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे। एक क्वेश्चन और दे दो, फिर देखो सर आंसर हमारा, 2 MPB अपॉन में QPB, इसे उड़ा देता हूँ, ठीक है? ये ऊपर आएगा 1:2 आ गया आंसर, बहुत ही बहुत बढ़िया। 1/2 है बच्चों आंसर, बच्चों 1/2 है आंसर इसका। आप लोगों ने सही बोला, 1/2 है आंसर। क्या सबको समझ में आ गया ये? क्या सबको समझ में आ गया ये? बाकी लोगों ने भी ऐसे ही करा है? ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया था, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? इसको साफ कर दे रहा हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो इसको मिटा ही देते हैं, इसके आंसर को स्क्रीनशॉट लो भाई, पेज नंबर 4 करके, प्लीज, है ना? स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं आपको कराता हूँ इसके आगे क्वेश्चन। प्लीज थोड़ा जल्दी करें, 1 2 क्वेश्चन और कराने हैं इसके, निबट गया मामला ये वाला, फिर नए टॉपिक पे आता हूँ। करो भाई करो, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लो भाई। भाई पता है भाभी का सही बता रहा हूँ, सुबह वाला बैच बहुत ही सही है, बच्चे फटाफट से रिप्लाई भी करते हैं, और सब काम मतलब जो ना थोड़ा इंटरेक्शन से भी रहते हैं। तुम लोग तो भैया सुलाने वाले लोग हो, क्या कह रहे हो? ऐसे मत बोलो, अब हम बोलते ही रहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे सबकी तरफ से। क्वेश्चन ये है, इफ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग इन सेम सर्कुलर पाथ, ओबे तेरे की,
सेम सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं इस बार, इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड, देन फाइंड। कितने आसान सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये। इसका आंसर, आंसर कर दो भाई। वीपी अपॉन में वी अल्फा। 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए क्वेश्चन, 2 रुपए क्वेश्चन, 2 रुपए क्वेश्चन। चलो भाई आंसर, 2 रुपए क्वेश्चन, 2 रुपए क्वेश्चन, 2 रुपए क्वेश्चन। इंक रखूं भाई पहले, इंक बहुत महंगी हो रही है। 2 रुपए क्वेश्चन, 2 रुपए क्वेश्चन, जल्दी बोलो भाई। सेम सर्कुलर पाथ है, सेम सर्कुलर पाथ का मतलब दोनों का आर सेम है। सेम सर्कुलर पाथ है इसका मतलब दोनों का आर सेम है। सेम सर्कुलर पाथ है इसका मतलब दोनों का आर सेम है। यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा। 1/4। एक बच्चे ने बोला 1/4, हेमलता ने बोला 1/4, हेमलता ने बोला, चैतन्य भाविका ने बोला 2:1। 2:1 बेटा अल्फा और प्रोटॉन है, देख लो जरा। 2:1, 1:4 और भी एक कोई 2:1। केशव भाई बोले, केशव भाई ने बहुत कॉन्फिडेंस में बोला है बाबा 2:1। बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। हाय कॉपी पेस्ट 2:1। बोलो भी, बोलो बोलो बोलो। 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। शिखा, शिखा ने बोला 2:1, 2:1। अरे ताशु ने भी कुछ बोला। तेरे सुमैया ने बोला 1:1, 1:1। लूसी और भाई, लक्की भाई नाराज होकर भाग गए। सवा ने बोला 1:4। लक्की, लूसी और भाई कहाँ गए हमारे? देखो लूसी और भाई नाराज चलने लोग। 2:1, V बराबर क्यू बी आर अपॉन में एम। क्या यही फॉर्मूला था? V बराबर क्यू बी, V बराबर क्यू बी आर अपॉन में एम। स्टिल सॉल्विंग, ओ माय गॉड इंग्लिश। V बराबर क्यू बी आर अपॉन एम। तो फॉर प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए भाई स्पीड ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा क्यूपी, बी सेम है, आर सेम है, मास ऑफ प्रोटॉन। क्या सबको समझ में आ गई बात? और अल्फा पार्टिकल भाई, और अल्फा के लिए स्पीड ऑफ अल्फा बराबर हो जाएगा चार्ज ऑफ अल्फा, बी आर सेम, और मास ऑफ अल्फा। मास ऑफ अल्फा आ गया भाई साहब यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं स्पीड ऑफ अल्फा को रखता हूँ क्यू ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा कितना होता है? चार्ज ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। याद रखना पड़ता है भैया ये भेजे में, भेजे में रखने का। बी सेम आर सेम, मास ऑफ अल्फा, ओ माय गॉड 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। डिचिक डिचिक 1/2 रह गए। तो क्यूपी, जल्दी से वो बदल दो, क्या कहते हैं, पाला बदल दो। या तो सर हम तो ये बोलना चाह रहे थे, गलती से टाइप हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करते ही मेरा आंसर मेरे सामने होगा। वीपी अपॉन में वी अल्फा। वीपी कितना है? क्यूपी बी आर, ओहो, अपॉन में कितना भैया? मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में क्यूपी बी आर अपॉन में 2 MP। डिचिक 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 2:1। दिस इज योर आंसर 2:1। भाई साहब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर जिन्होंने 2:1 दिया था, और जिन्होंने कॉपी पेस्ट मारा था सर 1:4, वो थोड़ा सीख ले यार, ऐसा मत करो यार तुम तो। बताओ इससे इजी क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हें? वही तो कह रहा था, इससे इजी क्या कर रहा हूँ बताओ मैं तुम्हें? हेलो, फिजिक्स को बर्बाद ही कर दूं क्या बिल्कुल ही? बता दो तुम मेरे को। चलो आंसर आ गया होगा सबका, स्क्रीनशॉट लो। पेज नंबर 5 या 6, 5 शायद, देख लेना आप लोग। पेज नंबर 5 बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो। बाल को जो जिसको नहीं समझ में आ रहा है यार प्लीज मेरे को बताएं जरूर, क्योंकि बिना बताए काम नहीं चलेगा ना। अब बिना बताए तो भैया कुछ ना पता चल रहा। चलो आओ भैया आओ, आओ मेरे चमत्कारी लोगों, आओ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम लोगों ने।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कुछ पढ़े। यही क्वेश्चन ऐसे ही कर लेना। सुनो, थोड़ा और कुछ पढ़ते हैं, आओ जरा, आओ इधर। भाई सारे ध्यान देना। चार्ज एंटर in magnetic field at angle थीटा। थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है। अब थीटा एंगल पे एंटर तो कर रहा है, थीटा जो है 0 एंड 90 के अलावा है। भैया ये जो यहाँ पर थीटा है इसकी वैल्यू 0 और 90 के अलावा है। सर ये क्या बात हुई, इनके अलावा कौन सा एंगल होता है यार मूर्खो। एक 30 डिग्री मान लो, अगर मेन मेन मोटे मोटे एंगल बात करूं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, अरे होते हैं ना यार। बोलो सबको समझ में आ गई ये बात? मेरी बात को कोई बुरा तो नहीं मानता? भाई जल्दी बोलो, किसी को मेरी बात समझ में आ गई सबको? चलिए, मतलब 0 डिग्री और 190 के अलावा है, 180 के भी अलावा है, वो तो समझ सकते हो। 0 और 90 के अलावा है। ठीक है, बुरा लगेगा अभी तो बेटा कुछ नहीं कर सकते तुम मेरा। क्योंकि मैं इधर हूँ, फोन करो तुम उधर हो, सोच भी नहीं सकना कभी बुरा मानने की। तो देखो जरा, इधर देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार ऐसे जा रही है कुछ। सब लोगों को ध्यान इधर होना चाहिए तभी मैं सिखा पाऊंगा आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, लाल रंग का मार्कर लेता हूँ जरा। ठीक है, अब देखो सारे बच्चे देखना बड़े ध्यान से। एक क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज ऐसे एंटर कर रहा है वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी एट एंगल थीटा। क्या ये सबको दिखा? क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंटर करा। क्या ये सबको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अगर ये समझ में आई होगी तो आप अगर ध्यान से देखो कि जो वेलोसिटी है उसके दो कॉम्प, ओ माय गॉड, ओ इज सी सर्कल क्लास की टाइम अब है यार, पढ़ाने दो भैया। ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर ले भाई। सृष्टि दो कंपोनेंट कैसे होंगे, एक तो एंगल के साथ वाला और एक एंगल के सामने वाला, ये समझ लेना सारे लोग भाई। ऐसा टॉपिक कंपटीशन में भी आ जाता है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से समझे मेरी बात को। इस v के दो कंपोनेंट करें, एंगल के साथ वाला v cos थीटा एंड एंगल के सामने वाला v sin थीटा। अगर आप सारे लोग ध्यान से देखें तो जो v cos थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर इधर, तो भाई साहब ये तो हुआ v पैरेलल। और ये वाला अगर देखो, ये v sin थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसको बोल दिया मैंने v परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर। क्या सबको समझ में आ गई ये बात? अगर सबको ये बात समझ में आती है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पे एंटर कराते हैं तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ वाला और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला। मैग्नेटिक फील्ड के साथ वाला जो कंपोनेंट है उसको मैं पैरेलल कंपोनेंट बोलता हूँ एंड वो v cos थीटा है। एंड एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है जिसको मैं v sin थीटा बोल रहा हूँ। आपको डायग्राम से सब कुछ दिख रहा होगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। अगर आप ध्यान से देखो, v पैरेलल कंपोनेंट कौन सा, v cos थीटा। कैसा है ये? पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू, सारे लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों, नए वाले बच्चे भी सुने, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पैरेलल है वेलोसिटी, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वेलोसिटी तो चार्ज सीधा चलेगा। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट जो है इसको कैसा चलाएगा, स्ट्रेट, स्ट्रेट चलाएगा सीधा। ठीक, अब एक कंपोनेंट और है, याद करो, v sin थीटा वाला। तो v परपेंडिकुलर वाला कौन सा है, v परपेंडिकुलर बराबर कितना, v sin थीटा। और ये कैसा है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और भाई साहब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो याद रखो, जो अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वो सर्कुलर पाथ प्रोवाइड हुआ वहां पर, और अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो स्ट्रेट पाथ, और अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या प्रोवाइड कराएगा इसको बच्चों, सर्कुलर पाथ।
ओ तेरे की, यहाँ पर तो लेकिन दोनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, पैरेलल भी और भी परपेंडिकुलर भी। तो सर अब क्या होगा? तो भैया अब बनेगी जलेबी, v cos थीटा और ये v sin थीटा। अब क्या करना है, क्योंकि वो सीधा भी चलना है और घूमना भी है, तो ऐसे करके जलेबियां बना दो जरा स्प्रिंग जैसी। ये देखो, ये लो, अब कचरा हो गया देखो डायग्राम का, मैं तुम्हें सच बताऊं तो ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ बोलते हैं इसको? हेलिकल पाथ। हेलिक्स, हेलिक्स मतलब स्प्रिंग जैसा। हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ इज कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? सर्कुलर एंड स्ट्रेट। आप लोग ऐसे सोचो, है आगे भी बढ़ रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, आपकी तरफ करके देखो, घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ? हेलिकल पाथ। अब मेरे माइंड में एकदम पिक्चर क्लियर है कि अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल किसी थीटा एंगल पर एंटर करता है, जो थीटा जो है वो 0 और 90 के अलावा है, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी, ट्रेजेक्ट्री मतलब उसका जो पाथ होगा, वो हेलिकल पाथ होगा। कैसा पाथ होगा? हेलिकल पाथ होगा। ये सबके दिमाग में जानी चाहिए ये बात। अगर किसी को कोई 1% भी शक है तो वो मेरे से पूछे, बेझिझक पूछे। ठीक है भाई, इतना ही कर सकता हूं मैं तो भाई, देखो, है ना। अब लेकिन अब इसमें दो टॉपिक पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक नंबर वन, नंबर वन। रितेश भाई हाथ ऐसे हो रहा है भैया, कैसे हटेगा रितेश भैया? इसको हटा लो यार, स्क्रीन पे देखना आ रहा मुझे कुछ भी। चलो भाई इधर देखो, एक ये सृष्टि पहला टर्न है, ये पहला टर्न, आफ्टर दैट ये दूसरा टर्न। इन दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव या इन दोनों सक्सेसिव टर्न के बीच की जो सीधी दूरी है, दिस इज कॉल्ड एक्स, एंड एक्स इज कॉल्ड पिच। पी, थैंक यू भाई, पिच, पिच। अब क्वेश्चन ये है कि पिच क्या होता है, तो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता देता हूँ। एक टर्न और ये दूसरा, इस चार टर्न के बीच का जो सेपरेशन है नोन एज पिच। तो मैंने बोला द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्न्स, लगातार टर्न के बीच की जो दूरी है उसको पिच कहा जाता है। बच्चों पिच का फॉर्मूला एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। एंड देखो आप मेरी बात समझना, क्योंकि मैं इसमें इस वाली स्पीड डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे चलाने वाला, ऐसे हॉरिजॉन्टल में चलाने वाला कंपोनेंट कौन सा है? तो आंसर है v cos थीटा। भाई देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, बहुत बोरिंग सा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा के, आप लोग कुछ तो रिस्पॉन्स करो यार। बताओ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वाला कंपोनेंट कौन सा है? ये एक्स को चलाने वाला, एक्स से चलाने वाला कंपोनेंट कौन सा है? सबको दिख रहा होगा v cos थीटा, है ना। v cos थीटा सबको दिख रहा होगा। अगर v cos थीटा कंपोनेंट की वजह से आगे चल रहा है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम, तो x का फॉर्मूला आ गया v cos थीटा इनटू में टाइम पीरियड। पिच का फॉर्मूला आ गया v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार ये आ जाता है अपने नीट लेवल पे, तो आप लोगों को आना चाहिए। तो v cos थीटा इनटू में टाइम पीरियड। अब मेरा क्वेश्चन दोबारा आपसे, मेरा क्वेश्चन आपसे और मेरे करें, सब लोग सीखना चाहते हैं, है ना, और मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों को सिखा सकूं। ठीक है, सेकंड सेकंड, आप मेरे को बस इतना बताओ कि स्ट्रेट पाथ v cos थीटा की वजह से हो रहा है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हो और मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर पाथ कौन से कंपोनेंट की वजह से हो रहा है? सर कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। which component of velocity responsible for circular path? which component of velocity is which component of velocity is responsible for circular path? which component of velocity is responsible for circular path? क्या डायग्राम सबको क्लियर है? क्या डायग्राम सबको क्लियर है? भाई साहब ये डायग्राम में जो पाथ बना हुआ है इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं, याद रखना, हेलिकल पाथ है। अब देखो बिल्कुल सही, तो देखो v sin थीटा कंपोनेंट, v sin थीटा कंपोनेंट दिख रहा है सबको, v sin थीटा कंपोनेंट प्रोवाइड क्या?
प्रोवाइड सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ। समझ में आ गया सबको? v sin थीटा कंपोनेंट प्रोवाइड सर्कुलर पाथ। और बच्चों एक बात याद करो यार, अगर सर्कुलर पाथ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r है, और वो बराबर हो जाएगा q v b sin थीटा। अब इसमें ना पता है क्या होता है सृष्टि, मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होती है, लोगों मतलब स्टूडेंट्स को। क्यों कंफ्यूजन होती है उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो ये वाला जो साइन थीटा है सृष्टि, और सारे बच्चे सुने सीखा, ये वाला जो थीटा है, ये थीटा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर जो सर्कुलर के लिए यूज कर रहा हूँ वो v परपेंडिकुलर वाला देख लेना। अच्छा सर ये तो बहुत ही छोटा हो गया सर, चश्मे के बाद भी ना दिखेगा। v परपेंडिकुलर अब तो दिखना चाहिए भैया, v m पर दिख रहा है भाई, ठीक है। और ये भी v परपेंडिकुलर और फिर b sin थीटा, ऐसे लिखना चाहिए मेरे को। सब लोग कहेंगे ये सर ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। अब एक बात सोच के देखो भाई, सारे सारे ये वाला कंपोनेंट इसके मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री है, तो ये साइन जो है ना 90 डिग्री खत्म हो जाएगा यहाँ से। इसलिए आप अब लिखेंगे पता है क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर क्यू वी बी। वी कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं ना, हमेशा याद रखना इस बात को, क्यू वी बी बराबर होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। फिर रिपीट, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर क्यू वी बी होगा, है ना, ठीक है। लेकिन एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर क्यू वी बी साइन थीटा नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर अगर रखते हो तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी और साइन 90 में 1 हो जाएगा। इसलिए केवल एम वी स्क्वायर बाई आर क्यू वी बी रख सकते हैं। एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए दिमाग के अंदर। एक बात बताओ, अबे यार ये वी से वी तो कट गया, कंफ्यूजन तो होगी ना थोड़ा सा, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगी तभी तो सीखोगे। वी से वी कट गया तो बचा यहाँ पर कितना, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में आर बराबर क्यू इंटू बी। और बताए वी परपेंडिकुलर कितना है, ये रहा, ये रहा। भाई मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप भरोसा, ठीक है। सब लोग लगे हैं ऑनलाइन पढ़ाने में, बच्चों को इजी पढ़ाओ और खत्म करो, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत कर लेना, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ कि इस क्षेत्र में मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा रहा। क्या बात है यार रितेश भाई, थैंक यू रिपीट करने के लिए। देखो यहाँ पर तारीफ तारीफ कर यार। क्यों वी वी कौन सा, वी परपेंडिकुलर वाला। अब यहाँ पर वी से भी काट दो तो कितना हो गया, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में आर बराबर क्यू बी। और आप लोग जानते हो क्यू वी परपेंडिकुलर कितना होता है, वी परपेंडिकुलर होता है वी साइन थीटा। यहाँ लिखा है मैंने पूरा टॉपिक, वी परपेंडिकुलर की जगह वी साइन थीटा रखा। आर का फॉर्मूला एक सुंदर सा फॉर्मूला आ गया, जो आपको अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि सीबीएसई में तो नहीं, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है आर के ऊपर। अब एक कोई भी मतलब कोई भी एक तरह का क्वेश्चन नहीं रह सकता आपसे, ठीक है। पता है कैसे, पता है कैसे ठीक है सुनो सुनो एक 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, पता है क्यों? अगर मान लो आपको ये बोल दे कि भाई 90 डिग्री पे चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, सबको पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन अगर बोल दे अगर चार्ज पार्टिकल 60 डिग्री पर एंटर कर रहा है, तब सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी? अरे हमें तो आता है ना, आर बराबर एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, आर बराबर एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है तो v का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बी आर अपॉन एम। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री पर एंटर कर रहा है तो v यहां से निकालोगे फिर आप, v बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बी आर अपॉन में एम साइन थीटा। क्या मेरी बात सबको क्लियर है यहाँ तक? दोनों चीज में डिफरेंस है, डिफरेंस आप तब सीख पाएंगे जब आप दोनों को अलग अलग समझे। सोचिए कितना पेज हुआ ये बताओगे तनिक, हम का ही बताई दो, कितने पेज हुई गवा, 7 हुई गवा का। बहुत ही बढ़िया, क्लियर है कि मतलब बिल्कुल ही क्लियर है, ऐसे वाला क्लियर है या ऐसे वाला क्लियर है? बता दियो सृष्टि। क्लियर है सर। अच्छा हेमलता का भी क्लियर है
स्क्रीनशॉट ले लो भाई। समझ वाला क्लियर है फिर तो ठीक है, मैंने कहा भैया ऐसे वाला क्लियर है तो साला फिर तो धंधा ही बंद करना पड़ेगा पढ़ाने वढ़ाने का। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो इसका, पेज नंबर 7। देख रहे हो मेरी याददाश्त कितनी तेज है, मेरे को पता है पहले 6 था अब 7 आएगा। दिस इज कॉल्ड ए टीचर। वाह। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया है रितेश है। रितेश रितेश हाथ लेके भाग गया अपना। रितेश आया, हाथ लिया और भाग गया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। रितेश भाई कहाँ चले गए? किशन भाई आ गए मार्केट में। भाई हम सबकी आवाज आपको नहीं आती? भाई बिल्कुल आती। मैंने आवाज का धंधा ही बंद कर दिया भाई सारे। भाई अगर इतनी सारी आवाज सुनूंगा ना तो फिर तो दिमाग ही खराब हो जाएगा भाई। चैट में बोलो ना, मैं वो लाऊंगा वो वाला, देख ऐसे वाला, ऐसे करके लगाने वाला है ना, ऐसा करके कान में भी लगेगा मुंह से भी। भाई सब मजा आएगा, लाऊंगा मैं, टेंशन मत ले। अरे स्क्रीनशॉट ले लो हाँ। ऐड 6 नंबर 5 साहब 6 डाल दो। ओहो भैया पढ़े लिखे बच्चे भी हैं यहाँ तो। 6 स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नए पेज पे आते हैं, नए टॉपिक पे आते हैं। आपके सामने ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा भावुक हो गए बच्चे। मेरी मेमोरी कम है, बादाम नहीं आ पा रहे ना कई दिनों से, अरे मूंगफली खानी पड़ रही है, वैसे आ नहीं रहे, क्या करो साक्षी में। चलो भाई, तो अब आपको एक बात का क्वेश्चन का जवाब देना है और 1 to 1 सारे का देना है। आप सीक्वेंस वाइज दे देना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा क्वेश्चन ये है, सबका आंसर आना चाहिए मेरे को। रियलिटी में क्वेश्चन क्या है वो लिख देता हूँ पहले। व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज? सबका आंसर आना चाहिए भैया, एक बंदा भी रह गया ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ फोन के मुक्का मारूंगा और तुम्हारे सीधे ही ट्रांसफर होगा। व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज? ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज in magnetic field, in magnetic field, if theta is 0 degree, theta is 90 degree and theta is 30 degree। आंसर 1 2 3 तीनों सीक्वेंस में आने चाहिए। घुमा देता हूँ इसको। व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड? तीनों सीक्वेंस में आना चाहिए, पहले के लिए पहला आंसर, दूसरे के लिए दूसरा आंसर, तीसरे के लिए तीसरा आंसर। बहुत तेजी से बताएंगे यार, बहुत ही तेजी से। भैया बता दो। अगर तुम बोर होने लग जाओ ना साक्षी बता दियो, है सृष्टि भाई, तो फिर मैं ऐसा गाना गाऊंगा ना सदियों तक नींद नहीं आएगी तुम्हें। अरे डायरेक्ट बोलो यार, स्ट्रेट नंबर मत डाल, में डाल दो। मेरे देख साक्षी ने जैसे भेजा है ऐसे भेज। कैसे भाई? ऐसे भेजो, मालिक साहब समझो। चल भाई आज बता बेटा, बताओ भाई। सीक्वेंस बहुत ही यार, तुम बहुत ही ले रही हो। अरे टाइप वैसे अगर मैं बोलूँ ना भैया तुम्हें आज टाइप इतने सारे पेज टाइप करने हैं व्हाट्सएप पे, तो तुम भर दोगे किताबें पूरी। अब तुम पे जो लिखा है इसमें आंसर नहीं टाइप हो रहा बेटा, करो जल्दी से। और नहीं आता तो ऐसे बोल दोगे सर हमें नहीं पता, खुद ही सिखाते रहो। तो मैं बोर्ड को पढ़ाऊं और खुद चला जाऊंगा, मेरे को क्या जा रहा है। इतने बच्चे तो आ ही रहे हैं कि यार खर्चे पानी चलेगा। बस मेन एफर्ट तो ये करना है ना, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिखा पाए कुछ। चलो भाई, हाउ आई एम लुकिंग सो स्मार्ट, थैंक यू भाई। किसने बोला स्मार्ट? स्ट्रेट स्ट्रेट हेलिकल, स्ट्रेट स्ट्रेट हेलिकल। चलो भाई जल्दी, स्ट्रेट स्ट्रेट हेलिकल, जल्दी स्ट्रेट स्ट्रेट हेलिकल। स्वाति ने बोले बहुत ही बेकार। स्ट्रेट बेटा एक साथ बता दो, सारे सारे बता दो एक साथ। स्ट्रेट हेलिकल ना इस, अब देखो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, स्ट्रेट हेलिकल स्ट्रेट ऐसे ऐसे सीक्वेंस बनाओ, ऐसा अच्छा लग रहा है। स्ट्रेट हेलिकल स्ट्रेट, स्ट्रेट सर्कुलर ऐसे बनाओ ना, अच्छा लग रहा है। पढ़ मत लेना तुम भैया, घुटनों में थोड़ा जोर डाल सिखा। देख जरा, स्ट्रेट हेलिकल स्ट्रेट, कितने ही भाई साहब चक्कू लाओ मार दो, ऐसे मार दो। स्ट्रेट स्ट्रेट हेलिकल, किशन भाई भी जाग चुके हैं। स्ट्रेट हेलिकल स्ट्रेट, राजू ने बोला। अरे भैया ये क्या हो गया, तुम बावड़े हो एकदम। जब भी थीटा 0 होगा मतलब वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया ये सब। अपर्णा
स्ट्रेट सर्कुलर हेलिकल, बहुत ही बढ़िया भाई। तो ऐसा जवाब चाहिए यार, तुम तो स्ट्रेट सर्कुलर स्ट्रेट, अरे ये अबे भैया बहुत ही बढ़िया सृष्टि। बेटा सीख लो, और ये कोई बेइज्जती मत समझना अपनी, ये तो तरीका है मेरा, तुम्हें पता है ना क्लास में तो मैं इससे भी बुरी तरीके से बोलता। स्ट्रेट सर्कुलर हेलिकल बहुत ही बढ़िया। चलो, थीटा 0 है तो बेटा स्ट्रेट है, थीटा 0 है तो स्ट्रेट है, थीटा 90 है तो सर्कुलर। कितनी बार बताया, वाह भाई वाह, बहुत ही समझदार बच्चे, बहुत ही उज्जवल भविष्य है इनका। स्ट्रेट स्ट्रेट सर्कुलर हेलिकल आज के बाद याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछो एक्स्ट्रा। ठीक है, ठीक है, अब पूछ लो क्या, जब कह ही रहे हो तो पूछ लेता हूँ। व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज, व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो चेक करते हैं किसको पता है ना। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला, चलो ऐसे भी करते हैं ना, है कि नहीं भैया, पढ़ना ऐसे ही थोड़ी ना सीखना है, बाकी भी सीख लेना। चलो, चार्ज मूविंग, ऐसे बोल सकता हूँ, चार्ज मूविंग पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तुक्का मारना है तुम्हें, जिसने पढ़ रखा है वो सही बता सकता है, बाकी तुक्का मारे, मस्त करके तुक्का मारे। चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तुक्का इसलिए बोलूंगा क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, जिसने मेरे लेक्चर देख के पढ़ रखे हैं पहले 2 चैप्टर वो जवाब दे पाए शायद। भैया इसमें और इसमें तुम टाइम वेस्ट करोगे, उससे लिए उससे बढ़िया मैं आंसर बता देता हूँ। याद रखना, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में ओनली 2 पाथ पॉसिबल है, ओनली 2 पाथ पॉसिबल है। इफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो स्ट्रेट पाथ, लाइक इस वाली कंडीशन में स्ट्रेट, स्ट्रेट पाथ। इस वाले में होगा हमारे पास कैसा, पैराबोलिक पाथ। आज के बाद याद रखना, मेरे को लगता है अगर 12th क्लास में बच्चे पेपर दे रहे हैं तो तुम्हारी क्लास में जितने बच्चे होंगे उनमें से बहुत कम बच्चों को ये बातें पता होंगी जो आपको आज पता चल रही हैं। आप आज के बाद याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में ओनली 2 पाथ्स आर पॉसिबल, वन इज स्ट्रेट एंड अनदर इज पैराबोलिक, पैराबोलिक एंड स्ट्रेट पाथ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसकी सेम डायरेक्शन में तो स्ट्रेट पाथ होता है, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो पैराबोलिक पाथ होता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड में 3 पाथ पॉसिबल है, इसके अलावा कोई पाथ पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में 3 पाथ पॉसिबल है। इफ द चार्ज पार्टिकल, से 90 डिग्री वाला दे दीजिए, क्या बता दीजिए अभी बेटा, एक बार बताता हूँ दोबारा। इस वाले में, इलेक्ट्रिक वाले में, बेटा इलेक्ट्रिक वाले में ना आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया, वैसे मैंने वीडियो लेक्चर बनाई थी यूट्यूब पे बहुत ही आराम से, था तो लेकिन सोते सोते टाइप में, लेकिन बनाया बहुत ईमानदारी से था। तो उसमें मैं आपको बताऊं, आप याद रखना फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में, लाइव क्लासेस में, लेकिन कराया जाएगा आपको। आप इतना याद रखें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आज के बाद कोई भी पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पाथ पॉसिबल है सर, पहला स्ट्रेट और दूसरा पैराबोलिक। स्ट्रेट कब होगा, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। If charge particle is moving parallel to electric field, then path is straight. If charge particle enter perpendicular to magnetic field or other than 0 degree, क्लास चल रही है। मतलब in this case theta is 0 degree। थीटा तो वैसे हालांकि फॉर्मूला में डिपेंड नहीं करता, लेकिन मैं वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, साढ़े 5 का टाइम मैंने दे रखा है, तुम वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्ट्रेट पाथ होगा, उसके अलावा हमेशा बचे आ गई मैं। पैराबोलिक पाथ होगा। 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, पैराबोलिक पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या मेरी बात तुम्हें कंफ्यूज कर रही है बहुत ज्यादा? नो सर। चार्ज पार्टिकल एंटर एट एनी एंगल अदर देन 0 डिग्री इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पाथ इज ऑलवेज पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ होगा। अदर देन 0 डिग्री पे एवरी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकिन पाथ पैराबोलिक होगा। एक बात क्लियर है? आ जाओ मैग्नेटिक वाले में। मैग्नेटिक वाले में हमारे पास 3 चीजें हैं। अगर 0 डिग्री पर है, मतलब वेलोसिटी के पैरेलल चल रहा है चार्ज, देन
स्ट्रेट पाथ होगा। इफ चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर होगा, और इन दोनों के अलावा अगर कुछ भी एंगल होगा 30, 45, 60 ये वो, तो हेलिकल पाथ होगा। ये पाथ का है। पूरी 12th में केवल यही चीज आपको याद भी रख लेनी है, मतलब पाथ के केसेस में, क्योंकि पूरा पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ है हमारे कोर्स में। तो यही ट्रेजेक्ट्री है आज के बाद, जब तक जिंदा रहोगे इस बात को याद रख लेना। अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ ले। पेज नंबर 7 है। अब तो मैं सही हूं, मैं गलत हूं ही नहीं। अब बताओ। अब बताओ भाई। सृष्टि, पता है सृष्टि, हर बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों पर नजर रख रहा हूँ मैं पढ़ाने में, सच बता रहा हूँ मैं। सही बता रहा हूँ, एक एक बारीक बारीक चीज पे नजर रख रहा हूँ कि बच्चे का नुकसान ना हो, और ऐसा मिले उसको ऑनलाइन में कि वो जब याद रखे मरने के बाद भी मेरे को। मैं तो इतनी जल्दी जाऊंगा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड वाले में थीटा 180 डिग्री, तो अभी स्ट्रेट बात है। थीटा 0 डिग्री और 180, बेटा वो मैं कब से बोल रहा हूँ ना। Yes, sir. भैया 0 डिग्री और 180 एक ही बात, मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल जैसे भी बोल लो भैया, इतना भी बोलो। प्लस शिका फीस दे। बहुत क्वेश्चन हो गए, इसको साफ कर दो। आजकल मैं पागल हो रखा हूँ भैया, फीस के चक्कर में, सही बता रहा हूँ। इतना सस्ते में मेहनत करनी पड़ रही है, रेगुलर भी पढ़ाया जा रहा है बैच। चलो भाई, अब आ जाते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। अब चलो, अरे अरे यार ये अपना माइक बंद कर दो ना यार। क्या पता Okay, घर, सुमैया माइक बंद कर दे बेटा। क्या पता घर वाले कुछ ऐसा शब्द बोल दे। बाकी बाकी भी सुन ले, ठीक है। चलो, अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज वाली क्लास में मैंने आपको ये सिखाया है, देखो अगली क्लास जो होगी हमारे पास, इसमें और अच्छी चीजें सीखेंगे। जो जो बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं है प्लीज ग्रुप में ऐड हो जाना। अदरवाइज जो कल मेरे पास दो बच्चों की इंक्वायरी आई थी, एक तो एक लड़की की शायद वो आई नहीं, तिमारपुर वाला साक्षी की फ्रेंड, मैंने मैसेज भेज दिया था उसके लिए, क्या कहते हैं इसके लिए, उसके लिए क्या होता है वो, लिंक लिंक भेज दिया था वो। ठीक है, आई है वो, ठीक है फिर तो। अपर्णा, विदा, अच्छा ठीक है। विदा ठीक है। विदा, अगर थोड़ा वो समझ में आया, अगर नहीं भी आया होगा तो तुम ट्रायल कह रही थी, ट्रायल मत लो, एक दो क्लास आराम से पढ़ो, ट्रायल के भी तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बिना ना मतलब टेंशन के यहाँ पढ़ो आराम से। तो इससे सस्ती कहाँ मिलेगी, गरीब 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 टीचर है भाई सब, मैं क्या बताऊँ आपको, सबको बहुत गरीबी है। तो भाई सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुने। कल कल वाली क्लास में, हमारी जो क्लास होगी ना, सुबह सुबह एक क्लास रखूंगा मैं, सुनो। अमीर है। देख ले विदा, साक्षी की फ्रेंड, पैसे वाली फ्रेंड, ठीक है भाई। ऐसे मत बोले भाई, पहली क्लास है। ऐसे नजर मत लगा। अरे सुनो, कल जो क्लास है, अब मेरी बात सुनो, कल क्लास है, सबसे पहली बात, इस बैच में जितने भी बच्चे हैं ना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुने। एक असाइनमेंट मैंने आपको भेजा होगा मैग्नेटिक। ठीक है। अरे सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, आज आपको ना रात को बैठकर या अभी क्लास खत्म होने के बाद एक असाइनमेंट, जिस बंदे के पास नहीं है वो असाइनमेंट मेरे से अभी मांग लेगा। ऐसा मत करना कि भाई तुम देखो पढ़ने के लिए बैठे हो, केवल मेरे पढ़ाने से नहीं आएगा, खुद की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिसेंड कर दूंगा, मैं वही चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, मेरी बात सुनो पहले, फिर उसके बाद अपनी बोलना। ठीक है, अभी मेरे को मैसेज कर देना ग्रुप में, या वैसे भी पर्सनली भी व्हाट्सएप पे, नंबर सबके पास है ही। देन उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उसको आपको मैं उसको असाइनमेंट को भेज दूंगा, आपको आज ही सॉल्व करना पड़ेगा। 33 क्वेश्चन है उसमें, ओनली 33 ओनली। आप 2 घंटे बैठोगे तो आप कर लोगे, और एक एक चीज आपको वही मिलेगी जो मैंने पढ़ाया है। अच्छे लेवल का असाइनमेंट है वो, अबव सीबीएसई है वो, मैं आपको बताऊं जहां से मैंने दिया है वो अबव सीबीएसई की बुक है। पर आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। एक दो में डाउट आएंगे, मैं कल कराऊंगा, तो कल हमारा डाउट चलेगा, डाउट क्लास है। जो असाइनमेंट आपको दिया है, जो असाइनमेंट कंबाइंड बैच रखूंगा,
जो असाइनमेंट आपको दिया है उस असाइनमेंट को अभी मेरे से मांग लेना सारे लोग, और उसको सॉल्व करना है। कल असाइनमेंट का डाउट क्लास है, क्योंकि उस वाले बैच में तो सुबह वाले में पहले ही हो गया ये टॉपिक, तो वो बच्चे तो 2 दिन से लगे पड़े हैं असाइनमेंट करने में। लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है आज, क्योंकि आज ही इतना टॉपिक हुआ है आपका। लेकिन मैं उम्मीद आप लोगों से यही करता हूँ कि भाई आप लोग मेरे साथ मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाके मेरे को देंगे। तो डाउट क्लास है कल, उसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा शाम तक, है ना? शाम तक। ठीक, हाँ भाई हाँ, इसी चैप्टर का है असाइनमेंट। ठीक है, तो कल मिलते हैं। असाइनमेंट डिस्कशन क्लास है, असाइनमेंट डिस्कशन क्लास है, 33 क्वेश्चन है, अभी मेरे से मांग लेना बेटा, है ना? चलिए, यहाँ तक के लिए थैंक यू सभी को, बहुत बहुत आभार प्रकट, बहुत बहुत शुक्रिया। खाओ पियो मौज करो। चलो भाई, बहुत ही बहुत धन्यवाद। चलो भाई, मिलते हैं।